बीजीय व्यंजक का गुणनखंड के एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसके पहले के क्लास को नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, इसे भी हमें गुणनखंड करना है और क्वेश्चन है 8 to the power 4 माइनस b to the power 4। इसे हम a का स्क्वायर पर स्क्वायर और माइनस b के स्क्वायर पर स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये पूरा a स्क्वायर आपका बन जाएगा a, इसे मैं a मान लेता हूँ, इसे b। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b और a प्लस b। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा पूरा a है, ये हमारा पूरा b होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं एक बार, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि ये पूरा a है तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b। अब देखिए इस रूप में मैंने लिख दिया। अब ये भी फॉर्मूला का फॉर्म है, तो इससे एक बार और a माइनस b a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, p पावर 4 माइनस 81। अब इसे हम p के पावर 4 को p का स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, घातांक का a टू द पावर m डिवाइडेड बाय n। तो ऐसे स्थिति में m n दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी मल्टीप्लाई फॉर्म को मैंने 2 टुकड़े में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे हम 9 का स्क्वायर ही बना लेते हैं। ये हमारा a है और ये हमारा b। तो हम इसे लिख सकते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में a माइनस b, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b और होता है a प्लस b। अब आप इसको देखते हैं तो आप एक चीज फील करेंगे कि ये हमारा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर का फॉर्म हो सकता है। तो इसे हम एक बार और ब्रेक कर लेंगे, इसे p का स्क्वायर और इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख देंगे। ये जैसा है वैसा है, क्योंकि ये नहीं टूटेगा। इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो होता है a माइनस b a प्लस b, और ये जैसे है वैसा ही इसको हम लिख देंगे। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी वही है, x टू द पावर 4 y माइनस z y प्लस z के पावर 4। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो इसे x स्क्वायर पर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और इसे हम y प्लस z के होल स्क्वायर पर भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारा a और ये हमारा b। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a माइनस b, तो a माइनस b। तो b के लिए हम y प्लस z का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो y प्लस z का स्क्वायर लिख देंगे। एक बार माइनस एक बार प्लस। अगर आप इसे अंदर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसा सॉल्व होगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक हो जाएगा, तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई वाई जेड 2yz। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका सिंबल भी आप बदल सकते हैं, नहीं तो यहीं पे माइनस लिख के हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस फॉर्म में। और इसे भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। इस फॉर्म में हम इसे तोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। इसमें बोला गया x टू द पावर 4 माइनस x माइनस z के पावर 4। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं तो आप देखेंगे, कहेंगे कि दोनों क्वेश्चन सेम है। सही है, सेम है, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में x दे दिया गया, ठीक है। हम चाहते तो इसे एक लाइन और सॉल्व कर सकते थे, इसका ब्रैकेट हटाकर, ठीक है। और चाहे तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। आपका आंसर बुक के आंसर के आधार पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं, ये x का स्क्वायर है और इस पे स्क्वायर,
और ये x माइनस जेड 2a का स्क्वायर और इस पर भी हम पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा a, ये हमारा b। जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसे भी मैंने लिख दिया। अब आप चाहें तो इसे ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस करने देंगे, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, और इस पार्ट को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और सिंबल चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर x कट सकता है, तो इसे हम, इस क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया था, इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जेड स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस xz। ठीक है, यहाँ तो सॉल्व करते हैं, यहाँ तो प्लस ही है तो सेम ही होगा, एक्स स्क्वायर जो कि 2x स्क्वायर, फिर ये जेड स्क्वायर 2xz। ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ होगा माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xz इंटू 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, a टू द पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b के पावर 4। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पीछे के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, इसे हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे हम b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच का पार्ट जो होगा हमारा 2ab होगा, तो 2a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, क्योंकि a हमारा ये है और b हमारा ये है। हम लोगों ने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a हमारा a स्क्वायर है, b हमारा b स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम यहाँ माइनस देंगे, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इस पे पूरे पर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी नंबर पे स्क्वायर होता है तो वो नंबर मल्टीप्लाई होता है। जैसे 8 का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, 8 इंटू 8, तो जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 बार लिख सकते हैं। अब आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b a प्लस b, और इसके बदले में भी a माइनस b a प्लस b। तो या तो आपका आंसर ये होगा, या इन दोनों को कंबाइन करके फिर a माइनस b का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई a प्लस b का होल स्क्वायर, ये भी आंसर हो सकता है। आप अपने बुक से आंसर मिला लें, आपका आंसर क्या है। इन दोनों, ये भी आंसर हो सकता है आपका और ये भी आंसर हो सकता है। अगर हम इसे एक टर्म आगे ले जाते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है और आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।